ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है या खत्म हो चुका है, या हमें एक नया उसका पार्ट 2 जल्दी देखने को मिल सकता है? व्हाट इज देखिए, द पहली सिचुएशन? चीज तो अक्षय मैं ये बोलूंगा कि देखिए, वॉर इज नॉट अ गेम, अच्छी चीज नहीं है। ट्रू, तो पहली चीज ट्रू, तो ट्रू। जितना विश करें कि लड़ाई ना हो, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। हम्म। पर यदि होगी लड़ाई, अगर हम पे लड़ाई थोपी जाएगी, तो वी आर प्रिपेयर्ड। जिस तरीके हम्म। से हमारे पास जो ड्रोन्स आ रहे हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो रेंज है, उनका जो स्टेल्थ मोड है, वो इस स्तर पे पहुंचा हुआ है कि आप मतलब डिफीट ऑफ द एनिमी इज इमिनेंट। आप उससे राइट सर। दूर भाग नहीं सकते। ठीक है, और आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लीजिए, आप स्वॉर्म ड्रोन को अवॉइड नहीं कर सकते हो। हम्म। मतलब यूक्रेन के वो जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की ने बताया बकायदा कि रोबोटिक व्हीकल्स पे वेपन माउंटेड थे। उन्होंने एक रशियन पोस्ट को घेर लिया था 10-12 व्हीकल माउंटेड वेपन्स ने, और उन्होंने अनाउंसमेंट की और पूरे चेक पोस्ट ने सरेंडर किया, मशीन्स के आगे सरेंडर किया। और ओके। वो जितने भी थे 10-12 रशियंस, उन्होंने सर के पीछे हाथ करके वो पूरा मशीन्स साथ साथ चली, और उन्हें स्कॉट करके यूक्रेनियन टेरिटरी में लाके उन्हें फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया। प्रिजनर ऑफ वरना वो वॉर। मारे जाते, उन्हें पता था कि मौत तो इमिनेंट है, पक्की है, उनकी बचने का गुंजाइश नहीं था। ये लेवल ऑफ वॉरफेयर आ चुका है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। अब मशीन्स, अब तो मुझे टर्मिनेटर मूवी का ओपनिंग सीन पता चल रहा है कि इट वाज वॉर ऑफ द मशीन्स। और हम्म। जैसे ही एआई डेवलप होगा, इट विल बी मशीन वर्सेस मशीन ही हो रहा है। हम्म। हमारा ड्रोन उनके ड्रोन के अगेंस्ट काउंटर यूएवी ड्रोन के तौर पे एक दूसरे को वो बर्बाद कर रहे हैं मिड एयर में। कंप्लीटली। कंप्लीटली। हाँ, अभी हवा में कर रहे हैं। ग्राउंड में दोनों कंट्रीज की जो रोबोटिक ऑपरेटेड व्हीकल्स होंगे, वो दोनों वो व्हीकल्स करने एक लगेंगे। दूसरे को मतलब वेपन्स के साथ एंगेज करेंगे। तो इट विल बी द वॉरफेयर ऑफ मशीन्स। और हम्म। एआई इतना पावरफुल हो गया कि अब मशीन को ही अथॉरिटी दे दी है टू टेक अ कॉल टू किल अ ह्यूमन और नॉट। अच्छा, डायरेक्टली नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। यस, तभी टॉम ऑल्टमैन ने कहा था कि एआई इज नॉट सेफ। एक बार ये काबू से बाहर चला गया, अपने ओन डिसीजंस बनाने लग गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंसान हम्म। के काबू से बाहर हो जाएंगे। और जैसे वायरस फैलता है, वैसे ही खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया इन मशीन्स के साथ, और ये ह्यूमन कमांड लेने से इनकार कर दें, और इंडिपेंडेंट ग्लिच की वजह से ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग लेने लग जाएं कि इंसान की जान लेनी है या नहीं, तब प्रॉब्लम है। तो बॉर्डर फेंसिंग पे जो भी कैमरा के साथ वेपन इंस्टॉल्ड है, वो कैमरा एक्चुअली मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। फिर वहां पे इंसान जो इन्फिल्ट्रेट करने वाला है, उसकी शक्ल आती है। अब मशीन के ऊपर है कि उसने उसे गोली मारनी है या नहीं। ह्यूमन का कॉल नहीं है ये, अब नो मशीन का इंटरफेरेंस। डिसीजन है। ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। अब मशीन डिसाइड करेगी, इलीगल, नो डॉक्यूमेंट, नो वेरिफिकेशन, नॉट पार्ट ऑफ आवर लैंड, कमिंग फ्रॉम हॉस्टाइल डायरेक्शन, हम्म। टर्मिनेट सब्जेक्ट। कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं। अब उसमें 6 साल का बच्चा हो, 20 साल का जवान हो, या 40 साल का मिड एज बंदा हो, या फिर 60 साल का बुजुर्ग हो, दे ऑल विल बी टर्मिनेटेड। तो इसमें इमोशनल कोशंट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें स्ट्रिक्ट बिजनेस है, स्टे अवे फ्रॉम आवर लैंड, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दिस इज हम्म। नॉट योर जुरिस्डिक्शन, ले ऑफ। ये वाला एटीट्यूड होने वाला है।